हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th एसएसटी में आपका स्वागत करती हूँ। 9th हिस्ट्री अपनी चल रही है, उसके सेकंड लेसन की 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। आज अपन इसकी तीसरी वीडियो देखेंगे। बच्चों, अपन आजकल क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप में समाजवाद। अपन ने यूरोप के जो फ्रांस के अंदर फ्रांस की क्रांति पढ़ ली थी और अभी अपना चल रहा है यूरोप में समाजवाद। इसकी 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। अब आज अपन देखेंगे अब के समाजवाद का उदय कैसे हुआ, वो तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। आज अपन देखेंगे कि इसी समाजवाद का आगे डेवलपमेंट, आगे विकास कैसे हुआ। तो समाजवादी विचारधारा के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। अभी हम और देखेंगे कि समाजवादी विचारधारा क्या है। तो उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के साधन याद है ना आपको? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। तो उत्पादन के सभी साधनों के ऊपर समाजवादी विचारधारा के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों यानी श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, एक तो वो 4 प्लस जो संसाधन है। संसाधन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के होते हैं। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। तो उत्पादन के सभी साधन प्लस सभी तरह के संसाधन पे सभी का समान अधिकार और लाभ का समान वितरण हो। तो हमारी समाजवादी विचारधारा क्या कहती है कि समाज में उत्पादन के सभी साधनों के ऊपर सभी लोगों का समान अधिकार हो, प्लस जो लाभ मिलता है उसका भी वितरण सब में समान हो। सर्वांगीण विकास यानी समाज के सर्वांगीण टोटली 360 का एंगल, मतलब पूरे विकास के ऊपर ये हमारा जोर देती है। और पूंजीवादी समाज के विपरीत यानी पूंजीवादी समाज वो होता है जहाँ पर जो पूंजीपतियों के पास स्वामित्व होता है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, वो उसके ऊपर स्वामित्व किसका होता है? केवल पूंजीपतियों का। पूंजीपति यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, तो ये उनकी निजी प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारी समाजवादी विचारधारा है वो इस पूंजीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। रूसी क्रांति का आधार समाजवाद ही है। अभी हम यूरोप के अंदर समाजवाद पढ़ रहे हैं, तो यूरोप के समाजवाद के साथ अपना नेक्स्ट क्या आएगा? रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति का आधार क्या है? समाजवाद है। 19वीं सदी के मध्य यूरोप में समाजवादी विचारधारा जड़ें जमा चुकी थी। 19वीं सदी यानी 1830-40 के आते आते पूरे यूरोप में क्या था? समाजवाद की भावना फैल चुकी थी। और ये समाजवादी का क्या मानना था कि समाज की सारी समस्या की जड़ क्या है? पूंजीवाद। यदि पूंजीवाद नहीं हो समाज में तो इतनी सारी समस्या ही न हो। ऐसा कौन मानते थे? ये समाजवादी विचारक मानते थे। ये संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करते थे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो भी हमारे समाज की, देश की जो संपत्ति है उसके ऊपर समाज के सभी लोगों का समान अधिकार हो। ऐसा नहीं है कि जो पूंजीपति है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वही सब जगह मालिक बन के बैठे और गरीबों का शोषण होता रहे, श्रमिकों का शोषण होता रहे। ऐसा ये नहीं मानते थे। इनके अनुसार निजी संपत्ति के स्वामी का लक्ष्य सिर्फ लाभ कमाना है। वे अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु कोई कार्य नहीं करते। समाजवादी विचारधारा के लोगों का मानना था कि जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो निजी स्वामित्व होता है, वहाँ पर उनका जो मेन एम क्या होता है कि हाउ टू अर्न मनी, हम पैसा कैसे कमाएं, हमारा लाभ अधिक कैसे हो। लेकिन हमारे जो समाजवादी थे वो इसके बिल्कुल अपोज में थे, अगेंस्ट थे कि नहीं, ये पूंजीपति वाली जो पैटर्न है उसको खत्म करो। समाज की संपत्ति के ऊपर समाज के सभी लोगों का अधिकार हो, क्योंकि पूंजीपति तो केवल अपने लाभ को ही ध्यान में रखते हैं। इनके अनुसार ये हो गया, कर्मचारी कल्याण हेतु कोई कार्य नहीं करते। जो पूंजीपति होते हैं उनको तो एक ही होता है, कर्मचारी का जो है वो है, बहुत अधिक घंटे काम करवाते हैं, उनका वेतन भी बहुत कम रखते हैं, उनकी छुट्टी अगर जो लेनी है छुट्टी लेते तभी उनका वेतन काटा जाता है। इस प्रकार श्रमिकों का बहुत अधिक अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो जितना अधिक श्रमिकों का शोषण करेंगे उतना अधिक उनका फायदा अधिक होगा। तो पूंजीपतियों का लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि निजी लाभ कैसे हो, अपना प्रॉफिट कैसे हो, श्रमिकों के हितों के बारे में उनका या श्रमिकों के कल्याण की उनके मन में कोई बात नहीं आती है। अब हमारे जो यूरोप के अंदर हम अलग अलग विद्वानों की राय देखेंगे कि समाजवाद के लिए उनके पास क्या क्या राय थी। तो 1771 से 1858 के बीच में इंग्लैंड का एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था रॉबर्ट ओवेन। क्या नाम था? याद रखना है अपन को, रॉबर्ट ओवेन। वो इंग्लैंड का एक व्यवसायी था और इसका क्या नाम था, उसका जो मेन विजन क्या था कि समाजवादी या कि देश के अंदर, हमारे देश में समाजवाद का उदय हो। और इसीलिए वो अमेरिका गए और वहां पर सामूहिक उद्यम की भावना से एक नया समन्वय इंडियन अमेरिका
इंडियाना अमेरिका नामक एक समुदाय की इन्होंने स्थापना की और इन्होंने कोऑपरेटिव अर्थात सभी को प्रॉफिट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया। आ रहा है समझ में आपको बच्चों कि जो रॉबर्ट ओवेन थे उन्होंने 1771-1858 के बीच के अंदर इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन थे और इनका जो मेन विजन था वो समाजवादी विजन था और इसी के लिए वो अमेरिका गए और अमेरिका के अंदर उन्होंने सामूहिक उद्यम की भावना से एक नया समन्वय एक दल बनाया जिसका नाम था इंडियाना अमेरिका। और उस समुदाय का जो लक्ष्य क्या था, कोऑपरेटिव की भावना से उसने कार्य किया। कोऑपरेटिव अर्थात जो प्रॉफिट होता है उसमें सभी का लाभ हो, ये विचारधारा थी हमारे रॉबर्ट ओवेन की। लेकिन इनकी विचारधारा का एक ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने केवल व्यक्तिगत प्रयासों के ऊपर जोर दिया, उन्होंने सरकार को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया और सामुदायिक समूह की बात न करके उन्होंने व्यक्तिगत विकास या व्यक्तिगत प्रयास के ऊपर जोर दिया। किसने? रॉबर्ट ओवेन ने। उसके बाद आए लुई ब्लॉक जो कि फ्रांस के उद्यमी थे और उन्होंने सामूहिक उद्यम में एक एजेंसी वर्ड जोड़ दिया। जो बात हमारे रॉबर्ट ओवेन ने कही थी, उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास की बात करी थी, लेकिन इन्होंने उसके अंदर एक एजेंसी वर्ड को जोड़ दिया और उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत के साथ साथ सरकार को भी इसके अंदर जोड़ा, यानी जो भी उनका जो ग्रुप बनाया, जो भी संगठन बनाया, उससे सरकार को भी जोड़ दिया। और व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया? व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ सरकार को भी जोड़ दिया। किसने? लुई ब्लॉक जो कि फ्रांस के उद्यमी थे। उसके बाद में आए कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स। तो कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या किया? समाजवाद की दिशा में बहुत सारे तर्क दिए। वो भी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और दोनों मित्र भी थे और उन्होंने समाजवाद की दिशा में तर्क दिए। जब तक पूंजीवाद है तब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा। उनका क्या मानना था कि जब तक देश में पूंजीवाद है तब तक हमारे लोगों का क्या होता रहेगा? श्रमिकों का अत्याचार होता रहेगा। उन्होंने सुधार के लिए मजदूरों के संगठन बनाए और साम्यवादी समाज का नाम दिया। उसने उस समाज को क्या नाम दिया? साम्यवादी समाज। श्रमिकों का पूंजीपतियों के साथ संघर्ष। उन्होंने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमें उन पूंजीपतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारी विजय होगी। समाजवाद के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1870 के अंदर इसने विशाल रूप ले लिया। किसने? कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने जो संगठन बनाया था, मजदूरों के लिए जो संगठन बनाया था, जिसको साम्यवादी समाज का नाम दिया था, उसने 1870 के अंदर विशाल रूप ले लिया और द्वितीय इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। बच्चों नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने किसकी स्थापना की? द्वितीय इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। और इसमें इंग्लैंड व जर्मनी ने मिलकर के भी संगठन बनाए। उन्होंने एक कोष बनाया, उन्होंने एक वित्तीय कोष बनाया, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए बच्चों पैसा तो चाहिए ना, तो खर्चों के लिए एक कोष बनाया जिसमें से इनके खर्चों के लिए पेमेंट किया जाता था। और उन्होंने अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई कि अब हमारे जो शोषण होता है